हेलो लियोस, चलिए जानते हैं आपका मई मंथ कैसा जाने वाला है। द मैजिशियन, ओके। तो इससे थोड़ा सा ऐसे कर दो तो आपको दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट वीक में आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी बर्डन आ रहा है, हार्ड वर्क बढ़ रहा है, कंफ्यूज एनर्जीज दिख रही हैं। बर्डन ख़त्म होने के एनर्जीज में नहीं आ रहा है कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं। माइंड में कोई ना कोई विचार आ रहे हैं, भूल रहे हो चीज़ों को, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। चीज़ें भूल रहे हो बट लेट गो नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग एनर्जीज में बैठे रहोगे। आपको लगेगा कि लाइफ काफ़ी रुकी रुकी थकी थकी सी है, तो वो ठीक होने के चांसेस नहीं हैं। और सेकंड वीक में आप स्टार्टिंग में तो लगेगा, जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन होंगे ना, उसमें आपका कोई दिल तोड़ सकता है। कोई आपको फील होगा कि कोई आपको धोखा देता हो दिख रहा है, तो धोखाधड़ी से बचने की कोशिश कीजिए। जो लव लाइफ में दिख रहा है मुझे, ठीक है, लव लाइफ में है तो थर्ड पार्टी इशू भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी से भी बचिए। ज़रूरी नहीं कि करियर ही हो, लव लाइफ ही हो, करियर में भी थर्ड सिचुएशन आ सकती है कोई ना कोई। तो आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, करियर पर फोकस करना है, लव लाइफ को लेट गो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ आपके लिए ग्रोथफुल रहे, अपने करियर पर फोकस कीजिए। आपकी कहीं ट्रैवलिंग होती हुई दिख रही है, छोटी मोटी ट्रैवलिंग होगी, ज़्यादा बड़ी ट्रैवलिंग होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, नहीं, सिटी टू सिटी जाने की एनर्जीज़ हैं, स्टेट टू स्टेट भी नहीं है, सिटी टू सिटी। और ये होगी ट्रैवलिंग रिलेटेड टू योर करियर, तो करियर पर फोकस कीजिए, लव पर मत कीजिए। धोखा मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे आपके। और जिन लोगों की हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती हैं, या फिर जिन लोगों का बीपी काफ़ी हाई रहता है, वो इस टाइम पे थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी हेल्थ पर, ठीक है। और जहाँ पर भी हेल्थ पर फोकस करने को बोला जा रहा है, ठीक है, तो पैशनेट एनर्जीज में थोड़ा कम रहा कीजिए, इससे भी आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। और आपका जैसे जैसे थर्ड वीक आएगा, आप काफ़ी इमोशनल लेवल पर ग्रो कर जाओगे। जब आपका दिल टूटेगा ना, तो आपका इमोशनल लेवल ग्रो कर जाएगा। आप प्रैक्टिकल बनोगे, आपको लगेगा कि मुझे प्रैक्टिकल बनना है, बॉसी एनर्जीज़ में आ जाओगे। और दूसरों से गॉसिपिंग करने की एनर्जीज थोड़ा कम कर दीजिए। अब मुझे लगता है गॉसिपिंग काफ़ी करते हो, इससे आपको इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सी एनर्जीज़ में रहोगे, ऐसा नहीं है कि एनर्जीज़ ख़राब रहेंगी आपकी। और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे थर्ड वीक के अंदर अंदर, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल भी रहोगे, इमोशनल भी रहोगे, पैशनेट एनर्जीज़ काफ़ी रहेंगी आपकी। और आप अपना माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। आपके जो साइकिक एबिलिटीज़ है ना, इंट्यूशंस वगैरह जो होती हैं, वो ग्रो करेगी। और फोर्थ मंथ में आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आते हुए दिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जे आपका कोई रिलेटिव में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको समझता हो, या फिर आपके फ्रेंड में से कोई हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि नहीं, एक्स वगैरह कोई एनर्जीज़ नहीं है, न्यू पर्सन की एनर्जीज़ है। कोई एक्स वैक्स कुछ नहीं है। नेक्स्ट लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका फोर्थ वीक में, तो नेक्स्ट के बारे में सोचिए, एक्स वगैरह के बारे में मत सोचिए। एक्स हमेशा आपको ख़राब ही करते हैं, तो एक्स को लेट गो करना सीखें, नेक्स्ट को अपनी लाइफ में लाना सीखें, ओके। पैशनेट एनर्जीज काफ़ी रहेंगी आपकी। आप कहीं ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका किसी के साथ बिल्ड हो, उसके रिलेटेड भी आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो। और इमोशनली खुद को बैलेंस भी रखोगे। जब जब थर्ड वीक स्टार्ट होगा, उसके बाद आपके लाइफ काफ़ी स्टेबल दिखती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है, दिखेगी, आपको खुद फील होगा। और आप
आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट होती हुई दिख रही है मई मंथ में। ओके, तो लियोस आप काफ़ी पैशनेट एनर्जीज में रहोगे और छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं। आपकी डिज़ायर कंप्लीट होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होंगी। आप कोई टीचिंग लाइन में है जो ना, तो या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह या टैरो वगैरह करता हो, तो उसके लिए काफ़ी ग्रोथफुल रहेगा। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाएंगे और आपके काम बनते ही चले जाएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनकी जॉब मई मंथ के अंदर अंदर लगती हुई दिख रहे हैं। एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, जॉब्स क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लियो वालों के लिए जो गाइडेंस आ रही है मई मंथ में वो क्या है? कुछ लोगों का गला ख़राब हो सकता है, मुझे भी खांसी हो रही है, तो बचने की ज़रूरत है क्योंकि लियोस के टाइम ही मेरा गले में कुछ ना कुछ हुआ है। तो द लवर्स का कार्ड है, कोई न्यू पर्सन जैसा कि मैंने बोला है आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बट कुछ गलत एक्टिविटीज़ करने से उसके साथ बचिएगा, ठीक है। और ख़ुद को मत भूलिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पर्सन माइंड में आए तो आप खुद को भूल जाएं, आपकी लाइफ में आए तो खुद को भूल। इमोशनली बैलेंस रखिएगा। आपकी लाइफ में डीपली कुछ सोचने को आपको ज़रूरत पड़ेगी और जो भी सोचोगे वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो डीपली जो भी सोचोगे अच्छा सोचिएगा, इमोशनली खुद को बैलेंस रखिएगा। और कोई ना कोई रिचुअल ऐसी हो सकती है कि आप कुछ सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। कोई रिचुअल के साथ साथ कुछ सेलिब्रेशन आती हुई दिख रही है। और खुद पर फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए और स्वीटनेस वाली एनर्जी से बाहर आइए। कोई पर्सन हो सकते हैं जो जिसके साथ आप काफ़ी स्वीट रहते हो, ठीक है। और एक कार्ड देखते हैं, ठीक है, मिल्क एंड बटर। तो जैसा आप लाइफ में चाहो वैसा आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि मिल्क एंड बटर बोला है तो खुद को स्मूथ रखें, नहीं, प्रैक्टिकल बने, विजन्स क्लियर रखिए। प्रैक्टिकल बने मतलब अपने विजन्स पर फोकस कीजिए। लाइफ काफ़ी लंबी है तो अपने विजन्स पर फोकस करना सीखिए। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वही सच है।